नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं शिवपुर मंडल के खानपुर गांव सभा में, जहां पे कि आज बीजेपी के द्वारा यहां पे गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है और जिसके मुख्य अतिथि राम प्रकाश दुबे जी हैं, जो कि कोऑपरेटिव चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के बीजेपी से। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है राम मंदिर शिला जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको लेकर के, और वैसे में और बीजेपी का यह प्रोग्राम, ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम है गांव-गांव जाना, वहाँ पे जो बीजेपी के जो नेता है, सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे प्रतिनिधि हो, गांव में हर गांव में जाएंगे और रात्रि प्रवास भी करेंगे। उनके अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग गाँव में जाएंगे। वैसे में जब बीजेपी ऑलरेडी जो है आगे बढ़ रही है और जो बीजेपी ने अभी जो बजट पेश किया है वो बजट भी लोक लुभावना नहीं है, चुनाव के मद्देनजर उस बजट को नहीं पेश किया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री को यह पता है कि उनका 2024 में आना लगभग तय है। वैसे में इस तरह का कार्यक्रम करना और लोगों से संपर्क करना, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं राम प्रकाश दुबे जी से। दुबे जी, ये बताइए, चूँकि प्रधानमंत्री को भी पता है पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा है कि 500 सालों के बाद राम मंदिर बना है, और मोदी जी ने जो बजट पेश किया है वो भी दूरदर्शी बजट है, न कि लोक लुभावना चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। वैसे में ये प्रोग्राम का असर क्या है? यह गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए शुरू किया है कि लोगों के बीच में जाना, और जो सुविधाएं अभी तक हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने दी है उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है। कोई वंचित है तो उसको पूरा कराना, जो पा चुके हैं उनको याद दिलाना कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से आपके लिए किया है इसको और बढ़ा करके और आगे करने वाली हैं। लेकिन हम सरकार में पुनः इसी प्रकार से और भारी मतों से, जिस प्रकार से आपने प्रचंड बहुमत से हमें जिताया, तो हमने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया, देश की सुरक्षा किया, गरीब की चिंता किया, कोई गरीब भूख से न मरे, कोई गरीब इलाज के अभाव में न पड़े, किसी गरीब का इज्जत कैसे हो इसके लिए इज्जत घर बनवाने का काम किया, कोई गरीब छत के नीचे रहे, बरसात में भीगने न पाए। ये सारी सुविधाएं जो हमारी सरकार ने देने का काम किया है, यह और बड़े पैमाने पर हो, देश और सुरक्षित हो, देश 2037 तक विकसित भारत हो, सबसे समृद्धशाली देश हो। इसलिए लोगों के बीच में जाना, उनकी चिंता करना, उनको बताना, उनको याद दिलाना, और हमारी बूथ कमेटी मजबूती से गठित हो, हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़े हों, देश का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो, देश को मजबूत करे। इन्हीं बातों के लिए हम गांव चलो अभियान में जा रहे हैं। तो आप जब आपके पदाधिकारी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जब ये जाते हैं तो किन किन और मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या क्या उसमें? सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के दिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भगवान राम का भव्य मंदिर है। हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है गरीब का पेट भरना, हमारा मुद्दा है देश का विकास होना, हमारा मुद्दा है देश की सुरक्षा का ध्यान रखना। हम सुरक्षित देश को रखने के लिए जो भी करते बनेगा करेंगे, और गांव-गांव में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए हम जा रहे हैं वहां पर। तो ऐसे जैसे अभी चुनाव भी नज़दीक आ गए, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है और भी गरीब हुआ है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जो लोग हमेशा देश के गरीब का धन लूटने का काम किए, गरीब के पैसे के नाम पर अपने पॉकेट में पैसे रखने के काम किए, विकास के पैसे को लूटने का काम किए, वो लोग हमें क्या कहेंगे? वो लोग तो जांच के घेरे में रोज जा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं नहीं दिखा। बाकी लोगों के बारे में हमको कहना नहीं है। अच्छा, आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को से क्या अपील करेंगे? मैं यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से बस एक ही अपील करूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश आते हैं उसका जिस प्रकार से आप लोगों ने अनुपालन किया है उसी प्रकार से लगातार करते रहें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने लिए कार्य नहीं करता, देश और समाज के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से करता रहे। धन्यवाद। अब आइए बात करते हैं यहाँ के जो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र पटेल जी से, और हम उनसे पूछेंगे कि जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता के बीच में जाएंगे तो किन किन
मुद्दों को लेके जाएंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए किन किन कार्यों का लोगों के सामने बताएंगे और उस पे जो है उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। धर्मेंद्र जी बताइए, जनता के बीच आप जाएंगे अभी, क्योंकि प्रवास आपका भी लगा हुआ है कई गाँव में, तो ऐसे में जनता के बीच किन किन योजनाओं को और मुद्दों के साथ जाएंगे? जी, हम जो है अपने पार्टी द्वारा जो चलाए जा रहे गांव चलो अभियान जो कार्यक्रम हमारा है, उसमें हम भी प्रवासी के रूप में नियुक्त हैं। एक दो गाँव में हमारे समस्त कार्यकर्ता भी नियुक्त हैं गाँव में। तो हम लोग जो है पार्टी द्वारा बताए गए कार्यों को जो है वहाँ पर जाकर करेंगे। उसके साथ ही साथ पार्टी ने तो हमारे जो है संगठनात्मक तरीके से कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही साथ हम जाएंगे तो वहाँ अपनी योगी जी की सरकार की, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे, बताएंगे कि हमारी सरकार जो है आज आप गरीबों के लिए, आप गांव लोगों के लिए, किसानों के लिए, बहु बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है। तो हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन हुआ है और इसमें जिन मुद्दों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे, वो अभी विजन उन्होंने साफ तौर पे बताया है। अब हम बात करेंगे जो विस्तारक हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से कार्य करना है कार्यकर्ताओं को और जनता को एक पॉजिटिव और निगेटिव में क्या अंतर बताना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बताइए, आजकल हर पार्टी तैयार है, जो भी पार्टी आती है वो अपने आप को विकास के दावे करती है, उनके लोक लुभावने बजट भी आते हैं और जनता के लिए ही वो वोटों की राजनीति होती है। लेकिन जो इस बार बजट मोदी जी ने पेश किया उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों को इसके बारे में कैसे बताएंगे? जैसा कि मीडिया के मित्रों ने हमसे प्रश्न किया है, उसमें आपने खुद ही उत्तर दे दिया कि जो अन्य संगठन है वो लोग लुभावने वादे करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ की सरकार संकल्प से सिद्धि की ओर जा रही है। हम लोग लुभावने वादे नहीं करते हैं, हम सच्चाई के साथ अपने वादों को पूर्ण करने का काम करते हैं। जैसे कि आपके सामने राम मंदिर हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, अंत्योदय हो, विकसित भारत की एक संकल्प है, सामाजिक समरसता है। इन सभी मुद्दों के साथ सामाजिक समरसता को बनाते हुए, भारत को विकसित बनाते हुए हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के साथ जाएंगे। अब आइए बात करते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति की बात करते हैं और उसके लिए भी कई तरह के मिशन चलाए गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे कुछ नारी शक्ति भी है। इनसे हम बात करेंगे कि जब ये गांव में प्रवास करेंगी उस समय जो महिलाएं हैं जिनके मन में एक अलग अलग विचार आता है, क्योंकि पुरुषों को समझाना एक बार थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन महिलाओं को समझाना और उनकी भाषा में कितना चैलेंजिंग होगा इसके बारे में बात करेंगे। मीना जी, आप लोग गांव में जाएंगे तो उस समय महिलाओं को समझाना आप लोगों के लिए क्या एक चैलेंज होगा या बहुत? समझाना क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं 2014 से, क्या हमारी सरकार थी, 2014 से पहले क्या सरकार थी, सभी जनता समझती हैं कि 2014 आने पर हमको हर सुविधा मिला है, आवास से लेकर, शौचालय से लेकर, वृद्धा विकलांग पेंशन से लेकर हर सुविधा प्रधानमंत्री की योजना में मिला है। उषा जी, आपको नहीं लगता कि गांव में जाना और महिलाओं को समझाना थोड़ी सी उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा? ऐसा तो हमको असंभव लगता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और इस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरुआत कर दिया है, इसलिए कर भी दिया है और कर भी रहे हैं, जिससे बहुत ही महिलाएं लाभान्वित हैं। इसलिए तो उन्होंने एक नारी बंधन अभियान उन्होंने चलाया है और हमको लगता है कि सभी बहनें लगभग समझ चुकी हैं, क्योंकि राशन हर बूथ, हर कोटे से हर घर में जा रहा है, उज्ज्वला योजना हर घर में जा रहा है और शौचालय स्वच्छता हर घर में जा रहा है। खसरा देखिए, घरौनी की बात आती है तो घरौनी हर महिला के नाम से हो रहा है। तो सभी महिलाएं समझ चुकी हैं कि यह सरकार हम लोग को बेहतर कार्य हम लोगों के ऊपर कर रही है, इसलिए भारी संख्या में बहनें निकल कर आएंगी वोट देने। अब हम बात करेंगे कि जैसे गांव में जो महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको समझाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम एकदम दूसरे कस्बे में जाते हैं
तो वहाँ पे महिलाओं को समझाना थोड़ा सा एक टेढ़ी खीर होती है। वैसे में आप किस तरीके से उन लोगों को कन्विंस करेंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं आई उसके बारे में कैसे बताएंगे? जी, सबसे पहले तो अब हमारी बहनें जो है जन जागृत हो चुकी हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2014 से हमारी सरकार आई, तब से माननीय मोदी जी ने सबसे पहले जो है लाया कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। और आज जो है हमारी हर घर की बहनें जो है राशन कार्ड में मुखिया बनी हैं। तब से वह स्वतः को चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो समझ चुकी हैं। उसके बाद दूसरा नंबर, औरतें स्वावलंबी हुई हैं। धन जन योजना के माध्यम से मोदी जी ने खाता जीरो बैलेंस पे खुलवा दिया। आज वो बैंकों तक जाती हैं, तो उन बहनों को हम कैसे अनपढ़ माने। अब हमारी सारी बहनें माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के योजनाओं को समझ चुकी हैं और सरकार के विषय में भी समझ चुकी हैं कि पहले क्या था और आज क्या है। जब पहले देश से 1 रुपया चलता था भैया, तो हमारे भाइयों बहनों को 15 पैसा मिलता था। आज 1 रुपया आता है तो 1 रुपया मेरे खाते में आ जाता है और हमें पता चल जाता है डिजिटल के माध्यम से कि हमारे खाते में 1 रुपया आ जाता है। तो ऐसी सरकार को मैं नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और नारी शक्ति बंधन इस समय जो है महिलाओं में एक उत्तेजना ला दिया है कि महिलाओं का सम्मान माननीय मोदी जी के युग में ही बढ़ सकता है। और मोदी जी चाहेंगे तो महिलाएं जो है 33 नहीं 50% की भागीदार बनेंगी सरकार में 29 में। धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे जो कार्यशाला चल रही है उसमें करीब करीब सभी पदाधिकारी और जो उनके नीचे के जो पदाधिकारी हैं सभी लोगों को उनके कार्यों के बारे में समझाया गया है और बताया गया कि जनता के बीच में जब जाएंगे, रात्रि प्रवास जब गाँव में करेंगे, तो वो किस तरीके से लोगों को जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताना है और बीजेपी को वोट दें इसके बारे में समझाना है। अब देखना यह है कि मोदी जी तो हर पटल पे दुनिया में नंबर 1 बने हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे राजनीति हो और चाहे बजट को लेकर के हो। वैसे में आखिरकार अब ये जो मोदी जी का मास्टर प्लान है ये कितना कारगर होता है ये तो 2024 के चुनाव के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन हमारी नज़र राजनीति की खबरों पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।